कभी आपने सोचा है, जब करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही जगह इकट्ठा हों, तो वहां का नजारा कैसा होगा? जहां भीड़ नहीं, बल्कि इंसानों का सागर उमड़ता हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। भारत में हर 12 साल पर 4 अलग-अलग जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इतनी भीड़, इतनी आस्था और इतना बड़ा आयोजन। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं, यह परंपरा समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी है। पुराणों में लिखा है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो अमृत का कलश निकला। देवताओं ने उसे बचाने के लिए भागना शुरू किया और अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। यहीं से यह परंपरा शुरू हुई कि हर 12 साल में इन जगहों पर कुंभ मेला लगेगा। अब सुनने में यह पौराणिक कथा लगती है, लेकिन जरा सोचिए, हर बार करोड़ों लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्या सिर्फ आस्था, या इसके पीछे कोई और गहरा विज्ञान छुपा है? कुंभ मेले के समय को खगोलीय गणनाओं से तय किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष योग में आते हैं, तब यह मेला होता है। खगोल विज्ञान कहता है कि इन ग्रहों की स्थिति का असर पृथ्वी की ऊर्जा और मानव शरीर पर पड़ता है। यानी जिस समय कुंभ मेला होता है, उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि उस समय गंगा, यमुना और सरस्वती या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। और यह सिर्फ विश्वास नहीं, इस पर कई वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। एआईएम्स और आईआईटीज के कुछ रिसर्चर्स ने पाया कि कुंभ मेले के दौरान गंगा के पानी में बैक्टीरिया रोधी गुण और भी बढ़ जाते हैं। यह पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। यानी नहाना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अब जरा भीड़ की बात करें। कुंभ मेले में एक दिन में करोड़ों लोग आ जाते हैं। सोचिए, इतनी भीड़ को संभालना कितना मुश्किल होगा। लेकिन भारत ने बार बार यह कर दिखाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुंभ मेले को टेम्पररी मेगा सिटी कहा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर, जहां कुछ ही दिनों के लिए लाखों टेंट, हजारों शौचालय, बिजली, पानी, मेडिकल कैंप, सब कुछ सेटअप कर दिया जाता है। 2013 के प्रयागराज कुंभ को तो संयुक्त राष्ट्र ने भी दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा कहा था। और सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद वहां का प्रबंधन कितना अद्भुत होता है। कुंभ मेले का एक और रहस्य है नागा साधु। सिर से पांव तक भस्म लगाए, हाथों में त्रिशूल और गेरुआ वस्त्रधारी ये साधु मेले का खास आकर्षण होते हैं। कहा जाता है कि ये साधु सालों साल जंगलों और हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं और सिर्फ कुंभ मेले के समय बाहर आते हैं। उनकी झलक पाना ही लोगों के लिए पुण्य माना जाता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आस्था है? नहीं, यह हमारी संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक शक्ति का संगम है। यह एक ऐसा आयोजन है जो दिखाता है कि भारत कितनी विविधता के बावजूद एकजुट है, जहां अमीर गरीब, गांव शहर, साधु सन्यासी सभी एक ही नदी में डुबकी लगाते हैं। तो देखिए, कुंभ मेला सिर्फ स्नान या पूजा का नाम नहीं है। यह हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसमें आस्था के साथ साथ खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक एकता भी छुपी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन है, या यह सचमुच विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम है? कमेंट में लिखिए, आस्था या विज्ञान। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की और रहस्यमयी कहानियां आपके पास आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफर अभी लंबा है और भारत के रहस्य अनगिनत।